के हर कोने के गांव में रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं। अब हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बिलगांव में हुआ। जो चीज उन्हें प्रेरणादायक बनाती है वो है उनकी मेहनत। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Dr. Manoj Kumar Sharma, IPS and DIG, Mumbai Airport। और उनके साथ जुड़ेंगे एबीपी के दिबांग जी। एंड एज यू नो, मनोज कुमार शर्मा जी की कहानी को विनोद चोपड़ा ने कुछ ही दिनों पहले 12th फेल मूवी में हमें बड़े पर्दे पर दिखाया है। अ वेरी वार्म वेलकम। इन्होंने अपने मन में जो भी एवरेस्ट गढ़े हुए थे उनकी फतेह की। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मनोज सीधे कि एवरेस्ट फतेह तो कर लिया, अब आप क्या करना चाहते हैं? हमारे यहाँ हमेशा बोला जाता है कि ऊपर चढ़ना आसान है, पर ऊपर से नीचे आना बहुत 1-2 सेकंड का काम होता है। गलती हुई कि आप नीचे आए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो हम लोग एक पुलिस वाले के रूप में काम करते हैं वो काम करूँ। लोगों तक 12th फेल गई तो 12th फेल के साथ में मनोज भी गया, और विक्रांत मैसी ने जो एक्टिंग की इस मूवी में, और विनोद चोपड़ा जी ने जो डायरेक्शन किया, वो सब ऐसा कुछ था रियलिस्टिक कि उससे मुझ पर भी चर्चा हुई। पर हाँ, इस चर्चा के बाद काफ़ी देश में एक ऐसा माहौल बना जिसमें जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या उनको सिखाना है, ये चीज़ एक मूवी दे पाई। ये मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि बच्चों के सामने आदर्श क्या रखें। नहीं तो हो ये रहा था कि बच्चे माँ बाप से बोल रहे थे कि आपने मुझे एडमिशन नहीं कराया, आपने वहाँ पैसा खर्च नहीं किया मेरे ऊपर, इसलिए मैं आज ये नहीं कर पाया। हमारे पास बहानों की बहुत सारे बहाने थे। तो इस पिक्चर ने इतना किया कि बहाने बहाने ही होते हैं। अगर आप में ताकत है, दम है, आप लगातार मेहनत करते हैं, तो जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए आप सफल हो सकते हैं। मैंने पढ़ा कि मुरैना से हैं, वहाँ से आप निकल कर आए, कैसा हुआ ये? तो हमारी भिंड मुरैना का जो कल्चर है चंबल का, वो कल्चर में बंदूक होना और बाकी हथियार होना ताकत का अंदेशा माना जाता है। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि जब जब भी भारत पर आक्रमण हुए, तो जैसा कि आप जानते हैं सब नॉर्थ से हुए, और जब जब भी ये सब आक्रमण होते थे तब ये जो बेल्ट है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मथुरा तक का ये जो एरिया है, वो हमेशा इस रिवोल्ट के सामने खड़ा हुआ। तो जब खड़ा हुआ, बार बार लड़ना पड़ता था, तो लोगों ने हथियार रखना शुरू किए अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब आज़ाद हुए हम लोग, और उसके बाद धीरे धीरे पिक्चर बनना शुरू हुई, और हमारे गांव को, हमारे चंबल को लोगों ने डकैत से जोड़ दिया। तो ये दर्द मेरे पास काफ़ी सालों तक रहा है कि हम मुरैना भिंड डकैत नहीं है, बेसिकली हम बागी हैं। डकैत और बागी के बीच में बड़ा अंतर है। बागी वो होता है जो बगावत करता है सिस्टम से, हम सिस्टम से बगावत करने वाले लोग हैं। हाँ, एक चंबल की खासियत ये है कि जो वो करना चाहता है वो जिद्दी है। आप जब दिल्ली आए, यूपीसी की तैयारी करने लगे, तब आपकी मुलाकात हुई एक तरीके से आपके गुरु, आपके भाई, आपके बड़े अच्छे दोस्त विकास दिव्य कीर्ति जी से। विकास देवी कीर्ति सर से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो क्लासेस में हुई थी। पर वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। मैं बात बता रहा हूँ आज से करीब करीब 20-22 साल पुरानी, जब वो खुद ही भी इस्टेब्लिश हो रहे थे, तब भी उन्होंने मेरी मदद की हर तरीके से। वो दौर था जब मैं चाहता था कि कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए जो कि ये कह पाए कि यार ताकत है तेरे अंदर, दम है तेरे अंदर। सर ने हमेशा अपने पीठ पर हाथ रखा मेरे, और आज भी मेरे लिए वो उतने ही ज़्यादा मार्गदर्शक गुरु हैं। और जो ईमानदारी और ऑनेस्टी का जो मैंने एक शपथ ली है, उस शपथ में मुझे ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है जो मेरे जैसे हों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। दिव्यांग जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी पूरी लाइफ की कहानी इस बात को लेकर है कि समाज में लोग भरे पड़े हुए हैं अच्छे लोग। मेरी फीस किसी ने भरी कभी, मेरे को कई मकान मालिकों ने मुझसे किराया नहीं लिया। कई ऐसे लोग जो जीवन में मेरे लिए खड़े हो गए, गौरी भैया जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि नहीं तुम हो ना यार, हम जितने भी गांव के बच्चे हैं, गांव के लड़के लड़कियां हैं, वो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं। और भेड़ बकरियों में से जब एक की जीत होती है तो सबकी जीत होती है, क्योंकि आशा बनने लगती है।
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस स्ट्रगल ने, मेरे स्ट्रगल ने और इस स्ट्रगल को बड़े पर्दे पे आने में एक लोगों के अंदर एक आशा का निर्माण किया है। यूपीएससी में जो आपसे सवाल पूछे गए अंग्रेजी को लेकर, आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट्स को लेकर, वो बताइए, वो बहुत इंस्पायरिंग है। जो भी बच्चा गांव से आया है या छोटे शहर से आया है, उसकी बड़ी समस्या है अंग्रेजी, इंग्लिश, और वो समस्या हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पर, नहीं है कॉन्वेंट स्कूल। अगर कॉन्वेंट स्कूल नहीं है तो उसको जो भाषा आती है वो उसकी हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें कंफर्टेबल है वो। और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो धीरे धीरे जबरदस्ती डाल रहे हैं हम लोग हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर 4-5% लोग हैं देश में जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन उन 4-5% लोगों ने तय कर दिया है कि चूंकि वो अंग्रेजी जानते हैं इसलिए वो ऊपर हैं और तुम नीचे हो। आप यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देश के हर सिस्टम में, बड़े सिस्टम में सिर्फ इंग्लिश में बात होती है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में। कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्ट में भी आप एक्यूज हैं, आप जज हैं और मैं खड़ा हुआ हूँ कि मेरा केस चल रहा है। आपस में बात कर रहे हैं, आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरे बारे में बात चल रही है। और उसके बाद धीरे से मेरा वकील मुझे बताता है कि सुनो तुमको सजा हो गई 20 साल की, तुमने मेरी बात पूरी रखी कि नहीं साहब के सामने, पता ही नहीं है। तो इस तरीके के प्रोसेस में मेरा ये इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मेरा मैथ भी कमज़ोर था, तो मैं कैसे स्ट्रगल करूँ उसे, कैसे निकालूँ। उसमें ये सवाल हुआ कि भाई आप 12th फेल हैं, यहाँ आईआईएम के लड़के आए हुए हैं, आईआईटी के लड़के आए हैं, आपको क्यों चुना जाए? एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो अब सॉर्ट आउट हुआ है जाके, वो था 12th में फेल होना। वो दाग था, 12th में फेल हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। पिक्चर बन गई तो कम से कम 12th फेल होने का कुछ फायदा हुआ। तो ये था कि मुझे यही पूछा जा रहा था कि भाई यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कैसे प्रशासन चलाएंगे, कैसे सिस्टम बनाएंगे, तो आपको हम क्यों लें। तो मैंने उनको ये समझाया था इंटरव्यू में कि अगर इस गिलास में पानी महत्वपूर्ण है, स्टील का गिलास है या कांच का गिलास से क्या अंतर पड़ने वाला है। पानी सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वैसी भाषा कोई भी रहे, मेरे विचार ठीक होना चाहिए, वो देखिए आप। ऐसे ही एक मुद्दा ये था कि भाई आईआईएम के बच्चे, आईआईटी के बच्चे, वो योग्य बच्चे हैं, वो अगर इतने योग्य हैं तो हम आपको क्यों लें। तो मेरा इसमें ऐसा बोलना है कि देखिए, इस देश में तुलना अगर किसी को करना है तो संसाधनों को लेके कीजिए आप, और नहीं है तो आप ये देखिए कि कौन कहाँ से आ रहा है। मैं अपने गांव से, चंबल के उस बिलगांव गांव से अगर इंटरव्यू देने तक आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं नंगे पैर आया हूँ ना, मैं चप्पल पहन के नहीं आया हूँ, मेरे को सुविधाओं से नहीं आया हूँ मैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि किताब आ गई, आपकी फिल्म आ गई, क्या मिला आपको इन दोनों से? पर्सनली कुछ नहीं मिला क्योंकि न मैं कभी किसी से कुछ पैसा लेता हूँ, न मैंने कभी किसी तरह का कोई लाभ लेने की कोशिश की है। मैं विशुद्ध ईमानदार व्यक्ति हूँ, जैसे सिलेक्शन के समय था वैसा आज भी हूँ, मेरी वाइफ वैसी ही है। जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि कोई स्कूल के इतने सारे लेटर बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के मेरे पास भेजते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि हम आपको जैसा बनना चाहते हैं, हम आपको अच्छा ईमानदार बनना चाहते हैं, सच्चे बनना चाहते हैं। वो मेरे लिए ज्ञान है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ज़्यादा नहीं, थोड़े लोग भी अगर ये सोचते हैं कि ईमानदारी से मेहनत करना है, भाड़ में जाए बेईमानी, शॉर्टकट भाड़ में जाए, लंबा रास्ता है लेकिन ईमानदारी का रास्ता लेना है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे बड़ा और सुख और कुछ भी नहीं हो सकता। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतनी सारी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्लीज स्टेज पर बने रहिए। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी राजीव दुबे जी को, मीडिया हेड डाबर इंडिया, टू प्रेजेंट अ मोमेंटो। नेटवर्क कुछ खास इंडिविजुअल्स को चेंज मेकर फॉर गुड अवार्ड दे रहा है ड्यूरिंग आइडियाज ऑफ इंडिया। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी अविनाश पांडे जी को, CEO ABP नेटवर्क, to please confer this prestigious award, Change Maker for Good, Dr. Manoj Kumar Sharma, IPS and DIG, Mumbai. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।